हाय एवरीवन, माय नेम इज एक्सेल और मैं 17 साल का हूँ। क्या आपने कभी अपनी क्रश के लिए कुछ क्रेजी किया है? मेरी स्टोरी इसी के बारे में है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद को उस लड़की के सामने कैसे एम्बैरेस किया जिसे मैं लाइक करता था। सच कहूँ तो मेरे कभी कोई बड़े हसीन सपने नहीं थे कि मैं कोई फेमस एक्टर बन जाऊं या सेल्फ ड्राइविंग कार्स डिजाइन करूं। हाई स्कूल में मैं बस पॉपुलर बनना चाहता था। आई डिड जस्ट अबाउट एवरीथिंग आई कुड थिंक ऑफ टू हैंग आउट विद द कूल किड्स। मैंने सॉकर खेला, स्केटबोर्डिंग ट्रिक्स सीखे और यहाँ तक कि अपने बाल ग्रीन कलर के करवा लिए। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अभी भी लूजर था। जब हमारी क्लास में एवलिन नाम की लड़की का ट्रांसफर हुआ तो सब कुछ बदल गया। वो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल जैसी थी, लेकिन उसके जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे लूजर को क्यों डेट करती? एनीवे, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगी, इसलिए मैं हमेशा चुप रहता था और उसे दूर से ही निहारता था। एक बार मैंने नोटिस किया कि स्कूल ब्रेक्स के दौरान एवलिन लगभग हर रोज स्कूल डॉक्टर के पास जाती थी। कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो बेहोश हो जाएगी। आई थॉट मे बी दैट कुड बी माई एक्सक्यूज टू फाइनली हिट ऑन हर। मैंने कहीं सुना था कि स्वीट्स से डिजीनेस में हेल्प मिलती है, इसलिए एक दिन मैं उसके लिए गिफ्ट में चॉकलेट ले गया। वो बहुत महंगा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि उसे देखकर वो जरूर खुश हो जाएगी। किसे पता था कि मेरा ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। उस दिन मैंने अपना गिफ्ट एवलिन की चेयर पर रख दिया और ब्रेक के टाइम अपने इकलौते फ्रेंड से बातें करने लगा। उसके बाद वो अचानक मेडिकल ऑफिस से वापस आ गई और सीधे जाकर चॉकलेट बार पर बैठ गई। मुझे कुछ कहने तक का टाइम नहीं मिला। आई स्पेंड द होल लेसन थिंकिंग अबाउट द हॉरिबल शेम दैट वुड फॉलो। क्या मुझे एवलिन को बता देना चाहिए था कि वो मेरे गिफ्ट पर बैठ गई है? मैं उसे इसके बारे में बता सकता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर वही हुआ जो होना था। जैसे ही वो टेबल से उठी, उसकी पूरी स्कर्ट पर चॉकलेट लग गया था और रैपर पर लिखा हुआ था टू एवलिन फ्रॉम एक्सेल। अगर मैं कहूँ तो उस वक्त मैं सिकुड़कर कहीं गायब हो जाना चाहता था, तो वो भी कम होगा। लेकिन मेरे क्लासमेट्स वो देखकर बहुत खुश हुए। पूरे ब्रेक के दौरान वो हंसते रहे। वहीं एवलिन रोते हुए क्लास से बाहर चली गई। सबको लगा मैंने जानबूझकर उसे प्रैंक किया है। एंड ऑफ कोर्स मैं किसी को ये नहीं बता पाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। आई कुडंट इवन इमेजिन how the guys would mock me if they found out about such a stupid pickup attempt. बेसिकली मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैंने जानबूझकर वो किया था। और पता है फिर क्या हुआ? उन कूल लड़कों ने मुझे तुरंत अपने ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया। शाम के वक्त मैं अपने घर में बैठकर एवलिन का पेज देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। लेकिन वैसे भी शायद वो मुझे रिजेक्ट कर देती, और क्योंकि अब मैं पॉपुलर हो चुका था, इसलिए मुझे आसानी से कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। थोड़े टाइम तक मुझे सच में ऐसा लगा कि फाइनली मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। मैं हर दिन स्कूल के सबसे कूल लोगों के साथ हैंग आउट करता था। हम लोगों को प्रैंक करते थे और एक साथ पार्टीज में जाते थे। हम हर तरह के लूजर्स का मजाक उड़ाते थे और अपने प्रैंक्स टिकटॉक पर पोस्ट करते थे। एवलिन अभी भी मुझसे गुस्सा थी, लेकिन मैंने उससे माफी नहीं मांगी। कूल गाइज डिडंट डू दैट। खासकर तब जब दूसरी क्लास की लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही हो और मैं उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछने वाला था। लेकिन आगे चलकर सब कुछ खराब हो गया। मैं और मेरे नए फ्रेंड स्कूल के बाद एक और प्रैंक का वीडियो बना रहे थे। इस बार हमारा शिकार फर्नांडो नाम का एक लड़का था। वो बहुत दुबला पतला और मुझसे 1 साल छोटा था। वो एक लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम कैशियर का काम करता था। द लीडर ऑफ आवर गैंग कॉल्ड मार्क हैड सजेस्टेड वी पुल अ गुड प्रैंक ऑन द गाय। लेकिन उस वक्त तक मैं उन स्टूपिड प्रैंक से काफी तंग आ चुका था। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे मार्क के प्लान में साथ देना पड़ा। स्कूल के बाद हम उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आए और ऐसे प्रिटेंड किया कि हम वहाँ खाना चाहते हैं। हमें देखते ही फर्नांडो नर्वस हो गया, और उसका नर्वस होना सही भी था। ऑर्डर करते वक्त अचानक मार्क ने तमाशा शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाकर मैनेजर को बुलाने के लिए कहने लगा, और जब मैनेजर फाइनली आया तो मार्क ने झूठ बोल दिया कि उसके एम्प्लॉय ने बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया है। वो इतना कन्विंसिंग लग रहा था कि मैनेजर को क्लियरली उस पर यकीन हो गया। बाद में हमें पता चला कि फर्नांडो को उस जगह से निकाल दिया गया है। अगले कुछ दिनों तक वो स्कूल में हमेशा उदास दिखाई देता था। लेकिन आपको पता है सबसे बुरी चीज क्या थी? मुझे पता चला कि मेरी मॉम फर्नांडो की मदर को जानती थी। जब डिनर के वक्त उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली का बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, तो मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। What if our classmates' family didn't have anything to eat at that very moment because of us? उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं उन प्रैंक्स में पार्ट लेना कैसे बंद कर सकता हूँ। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो कूल किड्स मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेंगे।
इसलिए मैंने अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल दिया। लेकिन मेरी मुश्किलें वहीं खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट डे मार्क ने हमारे ग्रुप चैट में लिखा कि वो एवलिन पर दोबारा प्रैंक करना चाहता है एंड दैट आई वुड बी द वन टू डू इट। तुम पहले ही दिखा चुके हो कि तुम इसमें कितने माहिर हो, उसने कहा। वो चाहता था कि मैं चोरी से गर्ल्स लॉकर रूम में जाकर एवलिन के कपड़े चुरा लाऊं। डू यू थिंक आई प्रोटेस्टेड एंड रिफ्यूज्ड? काश मैं ऐसा कर पाता। मैं अपना कूल गाय का स्टेटस खोने से इतना डरता था कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए मुझे अपने ज़मीर से समझौता करना पड़ा। लेकिन काश मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है। उस दिन मैं चुपके से लॉकर रूम में घुस गया। द बॉयज वर रेडी ऑफ कोर्स टू टेक अ पिक्चर ऑफ एवलिन्स कंफ्यूज्ड फेस व्हेन शी वुड रन आउट ऑफ द लॉकर रूम विदाउट एनी क्लोथ्स ऑन। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे बेहोशी की हालत में एवलिन जमीन पर पड़ी मिली। उस वक्त मैं प्रैंक के बारे में सब कुछ भूल गया। मुझे एक लॉकर रूम में फर्स्ट एड किट के अंदर कुछ स्मेलिंग सॉल्ट्स मिले और मैं तुरंत एवलिन को उठाने की कोशिश करने लगा। फाइनली उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। तब जाकर मुझे चैन की सांस आई। उसके बाद मैंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर्स के आने के बाद मैंने एम्बुलेंस तक जाने में एवलिन की हेल्प की और उसके साथ हॉस्पिटल भी गया। ऑफ कोर्स मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि असल में उसे क्या हुआ था। आई ओवरहर्ड दैट एवलिन हैड एन एपिलेप्टिक सीजर, इसीलिए वो हर दिन मेडिकल ऑफिस जाती थी। स्कूल वापस जाते वक्त रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मुझे हमेशा के लिए उन लड़कों से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग मुझे बुली करना शुरू कर देंगे। लेकिन अकेले में कोई मुझे एवलिन की हेल्प करने से नहीं रोक सकता था। मैं एवलिन की स्टडीज में उसकी हेल्प करने लगा और उसे हर वो चीज लाकर देने लगा जो वो चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई वंस ब्रॉट हर ए कलेक्टिबल द अम्ब्रेला अकेडमी फिगरीन एज शी लव्ड द सीरीज। लेकिन एवलिन अभी भी बहुत रिजर्व रहती थी। ऑफ कोर्स मुझे इसका रीजन पता था। आफ्टर ऑल मैं अभी भी स्कूल में उन लड़कों के साथ घूमता था, प्रैंक्स करता था और ऐसे दिखाता था कि मैंने जिम वाले इंसिडेंट के बाद एवलिन से कभी बात नहीं की। मैं रात में सो नहीं पाता था और हमेशा सोचता रहता था कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, एस्पेशली सिंस आई लाइक्ड एवलिन मोर एंड मोर बाय द डे। वो बस खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। लेकिन आगे जो हुआ उसके बारे में मैंने किसी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन ब्रेक के टाइम मैंने मार्क को अपने बैकपैक से ग्लू का एक बड़ा सा ट्यूब लेकर सीधे मेरी एवलिन की तरफ जाते देखा। जैसे ही उसने वो चीज उसके सर पर डालने के लिए अपना हाथ उठाया, मैंने फौरन अपनी सीट से उठकर चिल्लाते हुए कहा, मार्क स्टॉप दिस राइट नाउ। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे एक टक देखने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें दूसरों को बुली करता हुआ देखकर तंग आ गया हूँ। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद यू एनीमोर। ऐसा लग रहा था कि इतने महीनों से जो गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था वो सब उस दिन बाहर आ गया था। उसी वक्त घंटी बज गई और हमें शांत होना पड़ा। लेकिन कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इतना सब बोलने के बाद उन बदमाश लड़कों ने मुझे ऐसे ही जाने दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लास खत्म होते ही मेरा पीछा करते हुए वो बाथरूम में आ गए और उन्होंने मेरा सर टॉयलेट में डाल दिया। आई हैड नेवर फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड बिफोर। अपने गीले बालों के साथ मैं हॉलवे से गुजरते हुए यही सोच रहा था कि इतनी इंसल्ट के बाद अब मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन अचानक एवलिन ने आकर मुझे गले से लगा लिया। एक्सेल, थैंक यू, यू आर अ रियल हीरो। इतना कहकर उसने मुझे गाल पर किस कर लिया। ऑफ कोर्स मैं 7वें आसमान पर था, लेकिन पूरे दिन मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि अब स्कूल में मेरी लाइफ जहन्नुम होने वाली है। वैसे भी शुरू से मुझे कोई पसंद नहीं करता था और अब मुझे पूरा यकीन था कि लोग मुझसे नफरत करेंगे। अगले दिन मैं ऐसे स्कूल गया जैसे मुझे फांसी दी जाने वाली है। इमेजिन माई सरप्राइज व्हेन आई वाज ग्रीटेड लाइक अ हीरो। इसका मतलब था कि मार्क और उसके फ्रेंड्स की स्टूपिड हरकतों से केवल मैं अकेला परेशान नहीं था, अब पूरी क्लास ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था। एंड आई बिकेम अ सुपरस्टार हु हैड इंस्पायर्ड एवरीवन विद माय नोबल एक्ट। अगले कुछ हफ्तों तक ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी जन्नत में हूँ। सब लोग मुझसे बात करना चाहते थे। मार्क और उसके फ्रेंड्स भी कोई शैतानी नहीं कर रहे थे और सबसे जरूरी बात यह कि अब मैं सबके सामने एवलिन से बात कर सकता था। मेरे सारे क्लासमेट्स को लगता था कि हम कपल हैं और मैंने हमेशा से बस इसके ही सपने देखे थे। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक वीकेंड पर एवलिन ने मेरे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत सारे क्यूट स्टिकर्स भेजे, यहाँ तक कि उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे लगा उसने अब तक मुझे माफ नहीं किया है। एवलिन मुझसे उस चॉकलेट वाले प्रैंक का बदला ले रही थी। काश मैं टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर पाता। मंडे को एवलिन स्कूल नहीं आई, उसके बाद नेक्स्ट डे भी नहीं आई। That's when I realized that things were serious and decided to go straight to her house. वहाँ मुझे जो पता चला
वो उससे कहीं ज्यादा बुरा था जितना मैं सोच रहा था। एवलिन के पेरेंट्स ने बताया कि उसकी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने उसे फौरन विदेश के किसी हॉस्पिटल में भेज दिया था। उन्होंने मुझे वो लेटर भी दिया जो उसने जाने से पहले मेरे लिए लिखा था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एवलिन ने लिखा था, एक्सेल, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। आई थिंक तुम्हें कोई नॉर्मल गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए जो मेरी तरह हर वक्त बीमार ना रहती हो। उसने ये भी कहा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हाउ कुड शी इवन थिंक दैट आई वुड वांट दैट? मैं बस उसे बाहों में भरकर गले से लगाना चाहता था। और पता है फिर मैंने क्या किया? ये रहा मेरा सूटकेस और ये रही मेरी प्लेन टिकट। I decided to spend the money I had been saving up for a long time to buy a cool game console on a trip to Evelyn. इस वक्त मेरा उसके साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके लिए यह जानना जरूरी है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है।